औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, मैं आप सबको तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने अभी रमज़ान के महीने से गुज़रते हुए हम लोग आए हैं। इस महीने के अंदर हमने बहुत सारी इबादतों का अहतमाम किया है। रोज़े रखे हैं, तरावियों का अहतमाम किया है, क़ियामुल लैल हम लोगों ने किया है, ताख़रातों का अहतमाम किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन सारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। रमज़ान एक हमारे लिए एक ट्रेनिंग का महीना रहा है। हमारे लिए आने वाली ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा जाए उसको बताने का, उसको सिखाने का, उसके लिए तैयार करने का एक महीना हमारे लिए रहा है। तो इस महीने के अंदर हमने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की है, हमारे ईमान को बेहतर बनाने की कोशिश की है, हमारे तक़वे पे हम लोगों ने काम किया है। तो आने वाले दिनों में इसको हम लोगों को आज की जो हमारी ईमान की कैफियत है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम रमज़ान आता है तो हमारा अल्लाह ताला से जो राब्ता बनता है उस राब्ते को आने वाले 11 महीने के लिए कंटिन्यू करना, वो रमज़ान का बुनियादी उसूल है। रमज़ान इसीलिए हमारी ज़िंदगियों में आता है और इसकी प्रैक्टिस करना, वो सारे चीज़ों की प्रैक्टिस करना जो रमज़ान में हम लोग करते आए हैं उसको कंटिन्यू करने की, उसमें एक इस्तिक़लाल की, कंटिन्यूटी की, मुस्तक़िल मिजाजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तहरीक से वाबस्ता लोग हैं, तंज़ीम से वाबस्ता लोग हैं, तो हमारे लिए ये रमज़ान जो है बिल्कुल हमारे तहरीकी कामों में भी, तंज़ीमी कामों में भी सरगर्मी लाने का एक ज़रिया है। तो इसको हम पूरी तरीके से समझें और उसी तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। और रही बात, ये रमज़ान का महीना है, ईद का खुशी का मौका है। इसके साथ साथ अगर हम आज की सूरत हाल को भी देखते हैं तो यहाँ जो अभी हमारा जो एक महीना है, कर्नाटक के अंदर 2 फेसेस में अभी इलेक्शन आने वाले हैं। एक 26 तारीख को एक जगह इलेक्शंस है, तो मई 7 तारीख को कई सारी जगह इलेक्शंस हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट्स पे इलेक्शंस हैं। हमको इन इलेक्शंस में, इस इंतखाबात में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हम जिस मुल्क के रहने वाले हैं और ये मुल्क की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके की ताकतें इस मुल्क के ऊपर आज बैठी हुई हैं उनके ख़िलाफ़ अपने आप को तैयार करना, उस हिसाब से हमको आगे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोगों को इलेक्शन में मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इलेक्शन में आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराने की कोशिश कीजिए। अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने आसपास में, अपने ख़ानदान वालों को, अपने घरों में सारे लोगों को जो है पोलिंग बूथ तक ले जाकर वोट डालने की और आसपास के लोगों को वोट डलाने की आप कोशिश कीजिए, ताकि डेमोक्रेसी जो है वो वोट से ज़िंदा रहती है। डेमोक्रेसी जो है वो हमारे मतदान से ही ज़िंदा रहती है। हमको इस डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना है तो वोट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट हम लोगों को करना पड़ेगा। अजीज़ साथियों, ईद के हम इस खुशी के मौके पर फ़लस्तीन को याद करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ आराम से अपने घरों में पुरसुकून माहौल में ईद मना रहे हैं, अपने अहलो अय्याल के साथ ईद मना रहे हैं। लेकिन जब फ़लस्तीन को देखते हैं, उसको याद करते हैं, तो हमें यह दिखता है कि कई सारे लोग जो है बेघर हो चुके हैं, कई सारे बच्चे वो यतीम हो चुके हैं, कई सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है, कई औरतें जो है वो बेवा हुई हैं। तो ये सारे जो वार के नाम पर जो जुल्म हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ है, हम ऐसे वक्त में फ़लस्तीन के साथ अपनी सॉलिडारिटी को पेश करते हैं, फ़लस्तीन के साथ हम खड़े होते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी जुल्म वहाँ पे ढाए गए हैं अल्लाह ताला उन जालिमों के हाथ को रोक ले और जो भी परेशानियाँ वो लोग झेल रहे हैं उनको जल्द अज जल्द जो है इन परेशानियों से अल्लाह ताला बाहर निकाले। ईद के इस मौके पर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वान अल मज़लूमीन अलल अर्ज़ि फ़लस्तीन, आमीन।